एक गांव में दो भाई रहता था। छोटा भाई गरीब था और बड़ा भाई बहुत अमीर था। छोटा भाई जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर जो भी पैसा मिलता उससे अपने परिवार का गुजर करता था। परंतु कड़ी मेहनत के कारण वह बीमार रहने लगा। अब घर में खाने पीने की दिक्कत होने लगी तो उसकी पत्नी अपनी जेठानी के घर काम मांगने गई और जेठानी से बोली कि आप मुझे काम पर रख लीजिए, नहीं तो मेरे बच्चों को भूखे रहना पड़ेगा। जेठानी इसी ताक में थी कि कब वो मेरी देवरानी मेरे घर काम मांगने आए। फिर जेठानी बोली, हाँ क्यों नहीं, कहकर काम पर देवरानी को रख लिया और काम के बदले उसको रात का बचा हुआ खाना दे दिया करती थी। इस तरह देवरानी का समय बीत रहा था। देवरानी गणेश जी का परम भक्त थी। वह गणेश जी को बहुत मानती थी, उनका पूजा पाठ करती। एक बार देवरानी ने माघ महीने में तिल चौथ का व्रत रखा। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिल का कुट्टा बनाया और गणेश जी को भोग लगाकर पूजा पाठ कर चौथ की कथा सुनी। पूजा समाप्त होने के बाद तिल के कुट्टे को सीके पर टांग कर रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट खाऊंगी, फिर बाद में कुछ खाना खाऊंगी। यह सोचकर पूजा समाप्त कर जेठानी के यहाँ काम पर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोला, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाएगी हम सब भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी ने बोला कि मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे। तभी जेठानी बाहर निकलकर कहा कि आज तो कोई खाना नहीं खाया है तो तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सुबह आकर बचा हुआ खाना ले जाना। उधर देवरानी के घर सब आस लगाए बैठे था कि आज त्योहार के दिन माँ कुछ अच्छा खाने को लाएंगी। परंतु जब बच्चों को पता चला कि माँ आज तो सूखी रोटी भी नहीं लाई है तो बच्चे रोने लगे और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और बोला, सारा दिन काम करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी भी नहीं ला सकती हो तो ऐसे काम करने का क्या फ़ायदा। ऐसा बोलकर उसके पति अपनी पत्नी को बहुत मारा, लात घूंसे डंडे से। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, तुम सो रही हो या जाग रही हो? देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी पर आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ कुछ तिल का कुट्टा प्रसाद है सीके पर, वह खा लो। गणेश जी तिल के कुट्टे खा लिए और बोले, मुझे नींद लगी है, कहाँ सोऊं? देवरानी बोली, यह घर पड़ा है खाली, जहाँ इच्छा हो वहाँ सो जाओ। गणेश जी फिर बच्चों की तरफ बोले, अब कहाँ पोछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहा है। परेशान होकर बोली, मेरे सर में पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो देखती है कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर के ऊपर जहाँ गणेश जी हाथ पोंछे थे वहाँ भी हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहा था। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। तब राह देखते देखते जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा।
जेठानी को लगा कि शायद कल खाना नहीं दिया, इसलिए देवरानी बुरा मान गई। जेठानी के बच्चे आकर बोले, चाची चलो, माँ काम पर बुला रही है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने बोली, जाके माँ से बोल दो, अब गणेश जी की कृपा से मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब बच्चे घर आकर अपनी माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोती से भरा पड़ा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब देवरानी ने सब बताया जो उसके साथ हुआ था। घर आकर लालची जेठानी अपने पति को वैसे ही मारने को बोलती है जैसे देवर ने उसकी देवरानी को पीटा था। पति बोला, अरे भगवान, आज तक मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया तो आज कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी, तब मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। फिर उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और सीके पर रखकर सो गई। रात में चौठ गणेश सपने में आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? तब जेठानी ने कहा, हे गणेश जी, देवरानी ने सूखे तिल का लड्डू खिलाया, पर मैंने तो घी में बना हुआ चूरमा और फल मेवा भी है, आपको जो भी मन करता है आप खा लीजिए। बाल रूप गणेश जी बोले, अब निपटने कहाँ जाऊँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ झोपड़े था, यहाँ कंचन महल है, आप जहाँ चाहे निपट लो। गणेश जी बोले, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मैं ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर सोई हूँ, आप उसमें पोंछ लीजिए। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठी और सोचने लगी, आज तो मेरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा होगा। जब बाहर आई तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठ कर और देवरानी के घर में टूट पड़े। जेठानी घर की सफाई करने लगी, परंतु और गंदगी फैल जाता था। तब पति के सब बातों को पता चला तो वह बहुत डांटा और बोला, तुम्हारे पास इतना सारा धन था तब भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जिसका फल ये मिला। तभी जेठानी प्रार्थना करने लगी गणेश जी से कि हे गणेश जी, आप मुझे बचा लीजिए। तब गणेश जी आकर बोले, तुम्हारे घर में सब तभी अच्छा होगा जब तुम अपने पूरे धन का आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दोगी। तभी जेठानी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। कहने का मतलब है, जैसे देवरानी को हुआ वैसे सबको हो, जैसे जेठानी को हुआ वैसे किसी को न हो।